गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइज़ आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजन सीरीज से सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन। रेडियो संचार का कैसा साधन है? पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है आप और बा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो देखिए रेडियो जो है, रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, तो ये हो जाएगा श्रव्य साधन। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा श्रव्य, क्योंकि दृश्य उसमें हम फिगर या वगैरह कोई चीज़ देख तो सकते नहीं हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रव्य। सिर्फ रेडियो द्वारा हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं। पहला है टेलीविज़न, दूसरा है वीडियो टेक्स्ट, तीसरा है उपग्रह और चौथा है उपरोक्त सभी। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन में टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट और उपग्रह, तो ये सभी आएंगे, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, पहला है वीडियो, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा है इंटरनेट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट सभी, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। पहला है दूरस्थ शिक्षा में, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा में, तीसरा है परंपरागत शिक्षा में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा में। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हो सकता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, और आप लोग जानते ही हैं कि 1 नंबर से भी इसमें बैक लग जाता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। पहला है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, दूसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण में, तीसरा है अभिलेखीकरण में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में सभी में है, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। पहला है अध्यापक के प्रशिक्षण में, दूसरा है लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, तीसरा है पृष्ठपोषण में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है सभी में, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। पहला है शिक्षक के रूप में, दूसरा है सूचनाओं के संग्रह करने में, तीसरा है परीक्षक के रूप में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में और परीक्षक के रूप में सभी में है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। पहला है स्मृति अर्थात संग्रह करना, दूसरा है तथ्य प्रक्रियाकरण, तीसरा है सूचना प्रस्तुतिकरण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य जो हैं वो स्मृति संग्रह, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण सभी हैं, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानवाणी
रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई? पहला है वर्ष 2000 में, दूसरा है वर्ष 2005 में, तीसरा है वर्ष 2002 में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय पहले कार्यक्रम की समय अवधि, दूसरा है कार्यक्रमों के उद्देश्य, तीसरा है श्रोताओं का शैक्षिक स्तर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय कार्यक्रम की समय अवधि, कार्यक्रमों के उद्देश्य और श्रोताओं का शैक्षिक स्तर सभी को ध्यान में रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। पहला है पाठों की रूपरेखा, दूसरा है अनुवर्ती क्रियाकलाप, तीसरा है पठनीय सुझाव और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव सभी आवश्यक हैं। तो इसलिए इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? पहला है वर्ष 2000 में, दूसरा है वर्ष 2001 में, तीसरा है वर्ष 2004 में और चौथा है वर्ष 2007 में। तो एजुसेट जो कृत्रिम उपग्रह है ये सन 2004 में स्थापित हुआ था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन 2000 वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो व्यावहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो ये 3 रूप इसके मिलते हैं देखने को। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। पहला है GSAT-3, दूसरा है BMAT-2, तीसरा है CSAT-4 और चौथा है कोई नहीं। तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम GSAT-3 है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, GSAT-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? पहला है 21 नवंबर 1988 को, दूसरा है 24 नवंबर 1997 को, तीसरा है 23 नवंबर 1997 को और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 ईस्वी को हुई थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। पहला है TVE, दूसरा है VTE, तीसरा है ETV और चौथा है VET। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ETV कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ETV, एजुकेशन टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं। पहला है परिवार में अनुदेशन, दूसरा है विद्यालय अनुदेशन, तीसरा है सामाजिक सुधार और चौथा है ये सभी। तो शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र में परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार सभी आएंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन है। पहला है वेबसाइट, दूसरा है वेब
फेसबुक पेज, तीसरा है आप व दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन वेबसाइट, फेसबुक पेज दोनों है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आ और व दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों में स्थान दिलाया? पहला है फ्रैंक गैरी, दूसरा है मॉन्टेसरी, तीसरा है E.S. जेवस और चौथा है कोई नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों में स्थान दिलाया फ्रैंक गैरी ने। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंक गैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? पहला है 21 अगस्त 1926 को, दूसरा है 23 जुलाई 1927 को, तीसरा है 26 जुलाई 1927 को और चौथा है 23 जून 1927 को। तो भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 23 जुलाई 1927 को किया गया था। 23 जुलाई 1927। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। पहला है वेबसाइटों का प्रयोग, दूसरा है फेसबुक पेजों की सहायता, तीसरा है लिंक्डइन सर्विस और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां ये सभी हैं, चाहे वो वेबसाइट का प्रयोग हो, फेसबुक पेजों की सहायता से या लिंक्डइन सर्विस। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर्स और तीसरा है यूटिलिटीज़ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और यूटिलिटीज सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यकारिणी प्रबंधन में उपयोग है। पहला है सूचना का शीघ्र आवागमन, दूसरा है सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी प्रणाली और तीसरा है कर्मचारियों में सामंजस्यता में सहायक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यालय कार्यकारिणी प्रबंधन में उपयोग सूचना का शीघ्र आवागमन, सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी प्रणाली, कर्मचारियों में सामंजस्यता में सहायक, तो ये सभी हैं। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सभी हैं। तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। पहला है छात्रों का संपूर्ण विकास, दूसरा है शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, तीसरा है विद्यालय कर्मचारियों का दिशा निर्देश और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र सभी हैं, चाहे वो छात्रों का संपूर्ण विकास हो, शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता हो और विद्यालय कर्मचारियों का दिशा निर्देश, तो ये सभी आएंगे। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा माइनिंग का अर्थ है। पहला है आंकड़ों का एकीकरण, दूसरा है आंकड़ों का खनन मतलब अवमूल्यन, तीसरा है आंकड़ों का मूल्यांकन और चौथा है इनमें निम्न में से कोई नहीं।
तो डाटा माइनिंग का अर्थ आंकड़ों का खनन अवमूल्यन है। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 6। तो सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन, ऑफिस पैकेजेस के प्रकार हैं। पहला है ओपन ऑफिस, दूसरा है स्टार ऑफिस, तीसरा है के ऑफिस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑफिस पैकेज के प्रकार में ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस और के ऑफिस सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।